नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज की कहानी बहुत ही फलदायी है और भगवान शिव की महिमा से परिपूर्ण है, क्योंकि यह कथा आप जैसे शिव भक्तों के लिए ही है। इस कहानी को सुनकर मात्र ही आपके मन के मस्तिष्क में अपने प्रिय भगवान शिव शंकर के प्रति भक्ति भावना कई गुना बढ़ेगी। प्रभु शिव तो भक्तों के प्रिय हैं। जहाँ भक्ति दिखती है वहीं वे प्रकट होते हैं। इन्हें तो शुद्ध जल चढ़ाकर ही प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। यह कहानी आज आपको पूरी तरीके से समझनी चाहिए, ताकि आप महादेव के पूरे आशीर्वाद, हे प्रभु, उनके जीवन में सभी कष्ट, संकट और रोग को दूर करें, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तगण, चलिए आइए सुनते हैं आज की अद्वितीय कहानी। सेवापुरी नामक गांव के पास एक छोटे से शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी सेवा करते रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ ने अपने छोटे से बच्चे को मंदिर के द्वार पर ही छोड़ दिया। पुजारी जी जब मंदिर से पूजा पाठ करके समाप्त होते हैं तो उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर एक रोते हुए बच्चे को देखा। उनके हृदय में उस बच्चे के प्रति करुणा उत्पन्न होती है। उन्होंने उस छोटे से बच्चे को अपनी आगोश में लिया। पुजारी जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें उस बच्चे के परिवार का पता नहीं चला। जब गांव के किसी भी व्यक्ति ने उस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए आग्रह नहीं किया, तो पुजारी जी ने भगवान की इच्छा को समझकर उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उसका नाम माधव रख दिया। गांव के भक्तों को जो कुछ प्राप्त होता, वहीं से भगवान शिव के पुजारी और बच्चे माधव की देखभाल चलती रहती है। अगर किसी दिन कुछ कमी होती तो पुजारी जी भगवान की पूजा के लिए बचा हुआ भोग बचाकर उसे बालक माधव को दे देते और खुद गंगा के जल से प्यास बुझाते हैं। धीरे धीरे माधव बड़ा होने लगता है और अब पुजारी जी के कामों में हाथ बढ़ाने लगता है। पुजारी जी थके हारे हो गए, हाथों को आराम मिलने लगा। उन्होंने इसी कारण माधव को मंदिर में साफ सफाई करने की तथा भगवान की पूजा के लिए भोग लगाने और आरती करने की विधि को अच्छे से समझाया। अब वो पुजारी जी स्वयं भगवान शिव के नाम के जप में व्यस्त रहने लगे और कीर्तन में समय बिताने लगे। एक दिन जब भगवान शिव के मंगलकारी नाम का जाप करते करते उनके प्राण छूट गए। अब बच्चे माधव का इस संसार में कोई और सहारा नहीं था भगवान शिव के अतिरिक्त। उस बच्चे माधव को पूरी तरह से अनाथ मान लिया गया था। वहाँ सब कुछ था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थे भगवान देवाधिदेव महादेव, जो सबके नाथ हैं। बालक माधव ने पुजारी जी की सिखाई 3 बातों को कभी नहीं भूला। पहली बात, भगवान भोले शंकर को ताज़ी गरम रसोई का भोग अर्पित करना। और दूसरी बात, भगवान को भोग अर्पित करने के बाद बिना खुद कुछ भी खाने का नियम बनाना। और तीसरी बात, भगवान शिव पर विश्वास रखना। कभी भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना, अर्थात कुछ भी इकट्ठा नहीं करना, चाहे वह खाने का हो या कुछ और। बासी भोजन को भी नहीं जमा करना। अगर कोई भक्त मंदिर में पहले से बना हुआ खाना या मिठाई ले आए तो उसे वह बच्चे माधव गरीबों के बीच में बांट देता। बच्चे माधव ने ताज़ी रसोई से भोग बनाकर भगवान को प्रसन्न किया। इसके बाद वह स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और सभी के बीच में बांट देता। अगर रसोई बनाने की सामग्री नहीं होती तो भोले बाबा और उनके भक्त माधव दोनों ही गंगा जल पीकर आहार लेते। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिनों तक अत्यधिक वर्षा होने से मंदिर में किसी भी भक्त की आवश्यकता नहीं आई। माधव अपने भोले बाबा को गंगा जल से ही भोग अर्पित करता रहा और उसी गंगा जल को पीकर जीवन यापन प्राप्त करता रहा। भोले बाबा ने माधव की आस्था और धैर्य की जांच की, लेकिन अंत में जब उन्होंने अपने भक्त को भूख से परेशान देखा तो वे वहां रुक नहीं सके। वे सेठ के नौकर बने। पूजा की सामग्री वाली पोटली लेकर बरसात में भीगते हुए मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने माधव को बुलाया और कहा कि सेठ जी ने भोजन की सामग्री भेजी है। भोजन तैयार करके भगवान को प्रसाद चढ़ाओ और खुद भी प्रसाद लो। मैं कल वापस आऊंगा। भक्त माधव ने आशीर्वाद दिया और उसे जाने दिया। फिर वह आधी गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाकर रसोई बनाई और भगवान को प्रसाद चढ़ाया। बारिश के समय भोले बाबा नौकर बनकर भक्त माधव को भोजन की सामग्री देते रहे और खुद भी गर्म भोजन का आनंद लेते रहे। भक्त माधव एक दिन सोचने लगे कि सेठ जी तो भोजन की सामग्री भेज रहे हैं, पर 4 महीने हो गए और उन्होंने स्वयं मंदिर में प्रसाद नहीं लिया।
जब अगले दिन भोले बाबा नौकर के रूप में पोटली लेकर आए तो माधव ने पूछा, भाई आपके धार्मिक सेठ जी मंदिर में कभी प्रसाद लेने क्यों नहीं आते? मेरा मन बहुत ही दुखी हो रहा है। कृपया अपने सेठ जी से कहो कि वे कल से मंदिर आकर प्रसाद लें। नौकर के रूप में भोले बाबा थोड़ा चकित हो गए और उन्होंने कहा, पुजारी जी, सेठ जी आपको भोजन की सामग्री मेरे जरिए भेजते हैं। आप उसे भगवान को प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं और खुद भी प्रसाद लेते हैं। जब सेठ जी पहले से ही सामग्री भेज रहे हैं तो उन्हें अलग से बुलाने की क्या आवश्यकता है? जैसे काम हो रहा है वैसे ही रहने दो। माधव ने कहा, आपके सेठ जी भोजन की सामग्री भेजते हैं, क्या मैं उन्हें प्रसाद नहीं दे सकता? मैं किसी का ऋणी नहीं बनना चाहता। अपने सेठ जी से कहो कि अगर वह कल प्रसाद लेने नहीं आते तो मैं उनसे सामग्री लेना बंद कर दूंगा। भोले बाबा, जो नौकर की भांति दिख रहे थे, अपने भक्त की उम्मीद देखकर थोड़े हिल गए और मुस्कान आई कि भक्त आज देने वाले को ही दोषी मान रहा है। पर भक्त के आवश्यक मांग को समझते हुए वह बोले, अच्छा पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद लेने आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही भोले बाबा नौकर के रूप में दूध और अन्य भोजन सामग्री संग मंदिर आ गए। माधव को देखकर हैरानी होती है और वह पूछता है, भाई आज आपने इतनी अधिक भोजन सामग्री क्यों लाई है? भोले बाबा, जो नौकर की भांति प्रतीत हो रहे थे, उसे जवाब दिया, पुजारी जी, क्या आपने याद नहीं किया कि आपने सेठ जी को आज प्रसाद के लिए आमंत्रित किया है? आप अब रसोई तैयार करके भगवान को भोग चढ़ाइए और सेठ जी को भी बता दीजिए कि वह कब मंदिर आए। माधव खुश होकर नौकर को सेठ जी के आने की सही जानकारी देता है और इसी बीच भोले बाबा कैलाश पर्वत पर जाकर सेठ जी की आकृति में परिवर्तित हो जाते हैं। जब भोले बाबा को सुनाई गई कि उन्हें एक सजीवन भक्त के घर दावत पर जाना है तो उन्होंने अपनी पर्वतीय वेशभूषा को त्याग दिया। माँ पार्वती, जो हर अवसर पर अपने पति का साथ देती हैं, वह भी इस मौके पर पीछे नहीं रही। उन्होंने सेठानी की भांति वेश धारण किया। भोले बाबा ने अपने गले की माला और अन्य शैली संबंधित सामग्री को उतार दिया ताकि वह सेठ जी की भांति दिख सके। उन्होंने मखमली कुर्ता पहना और अपनी जटाओं को समझ लिया। उस जटाओं में से गंगा और चंद्र को अदृश्य बना दिया। फिर उन्होंने रंगीन पगड़ी बांधी। उनके हाथ का त्रिशूल और डमरू को वह नंदी के पास रख दिया। अब वह माँ पार्वती का इंतजार कर रहे थे और वहीं पर कैलाश की चोटियों में टहनी बदलने लगे। पार्वती जी ने खूबसूरत बनारसी साड़ी ओढ़ी जो शिव जी के कुर्ते के साथ मेल खा रही थी। उन्होंने चमकते हुए सोने और हीरों के आभूषण पहने। गौरी शंकर अब सेठ और सेठानी की शक्ल में अपने भक्त के घर जाने के लिए तैयार हो गए। वहीं भक्त माधव ने सुबह से ही विशेष पकवान तैयार करना शुरू किया था। वह अपने भोले बाबा के लिए हमेशा भोग तैयार करता था, पर आज वह सेठ जी, जो महीनों से भोजन सामग्री भेज रहे थे, को प्रसाद देना चाहता था। इसीलिए आज वह भोजन तैयार करते समय अपनी सभी पाकशाला की कौशलों का प्रयोग किया। उसने सेठ जी के भेजे गए चावल को धोकर खीर पकाई और अन्य विविध पकवान भी तैयार किए। रसोई तैयार होने पर भक्त माधव स्नान के लिए चल दिए ताकि वह शुद्ध वस्त्र में भोले बाबा को प्रसाद पहुंचा सके और सेठ जी को भी प्रसाद दे सके। जब माधव स्नान करके वापस आए तो उसने देखा कि सेठ जी और सेठानी जी प्रसाद प्राप्त करने आ चुके थे। वह तुरंत उनसे नमस्ते कहकर उन्हें बैठने के लिए स्थान दिखाया और उनसे बोलने लगा, मैं अभी प्रभु को प्रसाद प्रस्तुत करूंगा और तत्पश्चात आपको भी प्रसाद प्रदान करूंगा। भगवान भोले बाबा की अधिक भूख हो रही थी जिसे वे सह नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा, पुजारी जी, कृपया जल्दी से प्रभु को प्रसाद परोसिए, मुझे वाकई अधिक भूख महसूस हो रही है। माधव ने कहा, सेठ जी, मेरी भी भूख काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं अपनी जोरदार भूख की वजह से भी प्रभु को प्रसाद प्रस्तुत करना नहीं भूलता। अगर सभी पृथ्वी पर विद्यमान मनुष्य इस प्रकार अपनी ज़रूरत की वजह से परमात्मा